सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। मेरे प्रिय भाई बहन, एक बार फिर से प्रभु के हुजूरी में हम आते हैं, अपने आत्मा प्राण शरीर को प्रभु के लहू में सौंप देते हैं। और आइए हम आज सुबह की प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा प्रभु, ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु पिता, हम आपके चरणों में आए हैं। प्रभु हमारी सुधि लीजिए। हे पिता परमेश्वर, हम भाई बहनों से कहीं भी देखने, सुनने, बोलने, सोचने, करने, जाने अनजाने में भी पाप हो गया है। प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए पिता, और अपने लहू से धोकर शुद्ध करिए, ताकि हम आपकी इच्छा के अनुसार चल सके। पिता आप दया करिए, आपकी महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो। सारे दिन चलने के लिए हम भाई बहनों को शक्ति, सामर्थ्य और बल दीजिए, महिमा होने दीजिए। खुदावन, अगर कहीं भी हमने आपके दिल को ठेस पहुंचाई है तो प्रभु हम क्षमा मांगते हैं और अपने आत्मा प्राण शरीर को आपके लहू में सौंप देते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, आज हम और एक अनोखे वचन को सीखेंगे, और जो हम लोगों के साथ हरदम होता है, क्योंकि जब भी हम भलाई करना चाहते हैं, यीशु मसीह ने भी भलाई किया, उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया। आप और हम भलाई करते हैं, किसी को तकलीफ़ में देखते हैं, किसी को दुख में देखते हैं, प्रार्थना करते हैं, और उस भलाई का प्रतिफल हमें क्या मिलता है, आज के इस वचन के द्वारा हम सीखेंगे। हालेलुया। और पहला पतरस 3 का हम पढ़ने जाएंगे, और लिखा है 3 का 10 से हम पढ़ेंगे। भलाई करने के कारण सताओ। हम भलाई करते हैं तो हमें क्या क्या परेशानियां होती है, आइए हम वचन को लेकर के देखेंगे। क्योंकि वचन का कहने वाला कहता है कि बुराई के बदले बुराई मत करो, और गाली के बदले गाली ना दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने ओठों को छल की बातों से रोके रहे। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उनके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। और वचन का कहने वाला कहता है कि यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है। यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो। हालेलुया। पर लोगों के डराने से मत डरो और ना घबराओ, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर का ये वचन कहता है कि बुराई के बदले बुराई मत करो और गाली के बदले गाली मत दो। और वचन कहता है कि जो कोई अपना जीवन को बढ़ाना चाहता है, जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से रोके और अपने ओठों से छल की बातें करने से रोके। हालेलुया। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। मेल मिलाप को ढूंढ लें और यत्न में रहें। वचन का कहने वाला कहता है कि क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उनके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। जब हम प्रभु की इच्छा के अनुसार चलते हैं मेरे प्रियो, और जब हम परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, तो प्रभु हमारी बातों को सुनते हैं। हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर हाँ और आमीन में उत्तर देते हैं। लेकिन अगर हम भलाई को छोड़ बुराई में जाते हैं, फिर हमारी परमेश्वर ना सुनता। एक कहीं वचन का कहने वाला कहता है कि यदि मेरे मन में पाप होते और बुराई होती तो परमेश्वर मेरी ना सुनता, लेकिन परमेश्वर सुनता है। इसका मतलब है कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं। हालेलुया। और वचन कहता है कि यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो। और हर समय भलाई करने के लिए आप तत्पर रहिए। आपको कोई और क्या कर रहा है मत देखिए, लेकिन आप भलाई की ओर तत्पर रहिए और लोगों के डराने से मत डरिए।
और ना ही घबराइए, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। अपने मन में हर एक बातों को पवित्र, जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो। जब हम और आप ऐसा करते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरी सुनूंगा, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पाप के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुँचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने मारा पीटा, कुछ भी किया, लेकिन परमेश्वर आज भी हमारे और आपके दिलों में जिंदा, परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया। वो हर समय जिंदा है जब हम पुकारते हैं, इसीलिए हम उत्तर पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में जिंदा है। इसलिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें। आप सच्चाई के मार्ग में चलेंगे, सतावट तो आएंगे, आप भलाई करेंगे, लोग आपके साथ बुराई करेंगे, लेकिन आप बुराई के बदले बुराई ना करें, बल्कि भलाई में लगे रहें। और जब आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको अपनी इच्छा के अनुसार चलने में मदद करेगा। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद इस सुंदर वचन से कि हम भलाई के लिए बोलते हैं कि हम भलाई ही करते हैं, वो हमारी बुराई सोचते हैं, उनको सोचने दीजिए, लेकिन हम अपना नहीं छोड़ेंगे, हम अपना कर्म नहीं छोड़ेंगे। हम भलाई के बदले भलाई और बुराई के बदले भी भलाई ही करेंगे, और हमारा फल भलाई ही होकर आएगा। आमीन। आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु जी, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों में आते हैं राजा। इस सुंदर सुबह में प्रभु हम आपके चरणों में विनती करते हैं पिता, मेरे जितने यूट्यूब फैमिली से मेरे भाई बहन हैं पिता परमेश्वर, हर एक पर प्रभु अपना लहू लगाएं, हर एक के घर के चारों तरफ अपने लहू का बेड़ा बांधें पिता परमेश्वर। हमारे घर परिवारों को प्रभु अपने पंखों में छुपा के रखें राजा, अपने आँख की पुतली की नाई सुरक्षा दें। इस समय में परमेश्वर पिता मेरे आत्मा प्राण शरीर को अपने बस में कीजिए, प्रत्यक्ष होकर राजा आज अपने बच्चों के जीवन में काम कीजिए। हालेलुया। खोरिया लदा बाला शिंदरिया प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं सामर्थी प्रभु, हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं। अद्भुत युक्ति करने वाले सामर्थी प्रभु, हम आपके चरणों में विनती करते हैं। खुदावन, अपना छेदा हुआ हाथ हर एक पर बढ़ाइए और मेरे पिता परमेश्वर अपने आत्मा के चलाए चलने में मदद कीजिए। ओ जीसस, राइट नाउ टच यू मास्टर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा प्रभु दया कर एक एक को छू ले राजा, एक एक के जीवन को स्वामी बदल दे, जो दुख में है, चिंता में है, बीमारी में है, कष्ट में है, परमेश्वर पिता आप छुड़ा लें राजा। ओ प्रभु, जितने हॉस्पिटलाइज हैं पिता परमेश्वर, उन्हें घर आने के लिए सहायता कर राजा परमेश्वर। आप उनकी चंगाई आपकी ओर से प्रकाशित हो पिता। ओ यहोवा, जितने आप पर भरोसा करेंगे परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि वो कभी लज्जित नहीं होंगे। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन जितने आपकी ओर भरोसा किए हैं परमेश्वर, वो लज्जित ना हो और आपके इच्छा के अनुसार चलने में सहायता और मदद कीजिए। सामर्थी पिता, हम आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु, अपना छेदा हुआ हाथ एक एक भाई बहन पर बढ़ाइए राजा। एक एक जो पिता परमेश्वर कमेंट कर रहे हैं, जितने दुख में है, बीमारी में है पिता, तंगी में है, गरीबी में है, कर्जे में है, जी रहे हैं पिता, आज परमेश्वर पिता आपकी आत्मा उन्हें छुड़ाए परमेश्वर पिता। जिनके घर में लड़ाई है, झगड़े हैं राजा, मारपीट है पिता परमेश्वर, कोई कोई का इज्जत नहीं करता है परमेश्वर पिता, तेरी सामर्थी आत्मा उनके घर में प्रवेश करे और राजा हर एक जन परमेश्वर बचाए जाएं पिता परमेश्वर, आप दया करिए। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद करते हैं। वी वर्शिप मास्टर खोरिया लदा बाला शिंदरिया ओ री बाबा बाबा संद खाला राबा बाबा, पवित्र आत्मा एक एक को परमेश्वर आप छू लीजिए परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, एक बहन ने कमेंट करके कहा है प्रभु कि वो गोरखपुर से हैं या गोरखपुर जाने वाली हैं और आने जाने के लिए उनके पास परमेश्वर पर्याप्त परमेश्वर अर्थ नहीं है राजा, पर्याप्त धन नहीं है पिता। आप दया करें स्वामी, उनके लिए आप उपाय कर दें पिता, और उनका आने जाने का टिकट और सारी व्यवस्था आपकी ओर से होने पाए परमेश्वर पिता। उस बहन के जीवन में आप काम कीजिए। सामर्थी प्रभु, बहन अर्चना के लिए हम दुआ मांगते हैं पिता, उनको प्रभु शादी में जाना है
है पिता, सारी हर एक चीज़ परमेश्वर आपकी ओर से प्रोवाइड हो पिता। और प्रभु बड़ी आशीषों को देखने वाले बने पिता। आयांश और भाई शैलेंद्र को आपके हाथ में देते हैं प्रभु, इन पर अपना लहू लगाए, इन्हीं के कमाई में बरकत होने दे राजा। और हर एक अंधकार की शक्ति को बच शैतान, तेरा कोई अधिकार नहीं। यीशु के नाम से हम डांटते हैं, भगाते हैं, बांधते हैं। परमेश्वर पिता अपना छेदा हुआ हाथ बढ़ाएं और छुएं। मेरे स्वामी, मैं आपके चरणों में विनती करती हूँ बहन कोमल के लिए, जो बेंगलोर में प्रभु वेंटिलेटर पर है, और मैं लगातार प्रार्थना किए जा रही हूँ पिता। मुझे विश्वास है कि आप उत्तर देकर मुझे सम्मानित करेंगे। स्वामी, उस बहन कोमल को छू ले राजा। बीमारी चाहे जो कुछ हो पिता, लेकिन वो आपकी महिमा के लिए हो पिता। वो वेंटिलेटर पर से प्रभु जिंदा सही सलामत कोलकाता वापस आए पिता, और लोग बड़ी महिमा करने पाएँ पिता। उसका परिवार उसके द्वारा बचाया जाए। सामर्थ्य प्रभु इस बार जरूर आप काम करें परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, बहन रिया जयपुर राजस्थान से परमेश्वर पिता प्रभु दया कर उनके बेटी भूमि के लिए दुआ मांगते हैं प्रभु। उस बच्ची पर अनुग्रह कर राजा, उन्हें खड़ा कर और प्रभु बोलने में सहायता मदद कर। हर तरह से प्रभु आप उन्हें चंगाई दीजिए। और उनके प्रभु बेटे के लिए, जयेश के लिए दुआ मांगते हैं पिता, जिनको प्लास्टर लगा है। स्वामी, आप परमेश्वर 1 महीने के डॉक्टर ने देखने को बोला है, लेकिन पिता आप उससे पहले ही उस भाई को पूरी रीति से चंगाई दीजिए, ताकि बहन रिया का विश्वास और आप में जड़ पकड़ने पाए। हालेलुया। खोरी अंदर अब संदर बाबा जीजस, पवित्र आत्मा अपना हाथ बढ़ाएं राजा, एक एक को छू ले पिता। बहन पिंकी को पुणे महाराष्ट्र से हैं, खुदावन उनके जीवन में काम कर। हे स्वामी, हर एक पर तेरी अनुग्रह और दया होने पाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ संजना के लिए, जो आजमगढ़ से हैं पिता प्रभु। उनके पेट में, सर में दर्द है पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा, मैं नहीं जानती, लेकिन आप सब कुछ जानते हैं पिता। संजना को पूरी रीति से आप चंगाई दीजिए, अद्भुत रीति से आप उन्हें संभालिए राजा। उनके पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए, यीशु मसीह के नाम से मैं विनती करती हूँ प्रभु। और जितने भाई बहन कमेंट कर रहे हैं मेरे पिता, मैं हर एक के लिए प्रभु आपके चरणों में गिड़गिड़ाती हूँ स्वामी। ओ प्रभु, हर एक पर अनुग्रह और दया कर राजा। जितने आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, जितने बीमारी में हैं, जितने कष्ट में हैं, जितने फाइनेंशियली प्रॉब्लम में हैं, खुदावन यीशु मसीह तेरी आत्मा हर एक को छुए, हर एक के जीवन में काम करे स्वामी। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावन यीशु, आपके नाम की महिमा करती हूँ, स्तुति करती हूँ, प्रशंसा करती हूँ। मेरे हर एक भाई बहन जितने यूट्यूब फैमिली से हैं पिता, और जितने मेरे अपने हैं, करजन हैं, अपने रिश्तेदार, अपने लोग हैं, अपने मेरे कुटुंब संबंधी हैं, भाई हाय परमेश्वर, उन सबको प्रभु मैं तेरे हाथ में सौंप रही हूँ राजा। मेरे एक एक फ्रेंड पर प्रभु तू अपना लहू लगा और हर एक को संभाल। मेरे घर परिवार को राजा मैं तेरे हाथ में देती हूँ। इस समय जितने भाई बहन देख रहे हैं उन सबको राजा मैं तेरे हाथ में देती हूँ। राजा तू ही संभाल और तू ही चला, और अपनी इच्छा के अनुसार प्रभु हर एक को चलने में सहायता मदद करें। हम धन्यवाद करते हैं खुदा, आपने कर दिया, हम विश्वास करते हैं। महिमा पिता परमेश्वर को देते हुए इस विनती और प्रार्थना को उद्धार करता है यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए, उसे पूरा करिए, आमीन। मेरे भाई बहन जितने आप कमेंट कर रहे हैं, जिनका इमरजेंसी है, उनके लिए मैं लगातार प्रार्थना कर रही हूँ। और जितने आप लोग कमेंट करते हैं, मैं शुक्रवार के दिन उपवास में होकर आप एक एक के नामों को लेकर मैं दुआ करती हूँ और विश्वास करती हूँ परमेश्वर जो कुछ का बंधन होगा परमेश्वर तोड़ेंगे। इसलिए आप अपने कमेंट जारी रखें, मैं एक एक के लिए दुआ करूँगी। दोनों ही टाइम, शुक्रवार की दोनों टाइम की प्रार्थना में मैं आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ। आप दोनों टाइम की प्रार्थना देखें, आधे जन इधर आधे जन उधर, तो प्लीज़ आप देखें कि कहाँ आपका नाम है और परमेश्वर कहाँ पर आपको आशीष दे रहा है। और आज की प्रार्थना के लिए धन्यवाद। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। जितने नए भाई बहन हैं आप सब्सक्राइब करें, ताकि ये सुसमाचार परमेश्वर की बहुत दूर तक जाए और आप और हम हर एक जन आशीषित हों। सभी को जय मसीह की। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए परमेश्वर आपके साथ रहे।